कल की क्लास में अपन बात कर चुके थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अपन बात कर रहे थे। 3 क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे कि अपने पास 7 कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। उससे पहले थोड़ी कल की क्लास का रिकेप ले लेते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती है। अपन ने कल की क्लास में देखा था। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो अपने पास होती है वो अपने पास, मैंने क्या कहा था, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करती हो, उनका खुद एक एग्जिस्टेंस हो, जैसे लेंथ हो गया। सेकंड एग्जांपल मैंने इसमें कल बोल दिया था वॉल्यूम। और मैंने जब आज लेक्चर खुद का देखा सुबह, तो मुझे एनालिसिस हो गया उस चीज़ का कि वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होगी। क्यों होगी वो रीजन आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको वीडियो के लास्ट में, या फिर अभी कर दूंगा। मैं पहले मेरी बात को ख़त्म करता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड ना कर रही हो। दूसरी तरफ है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जो 1, 2 या 3 किन्हीं भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हो। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 और मोर। मैं कहूँ कि 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर रही हो। जैसे कल अपन ने एग्जांपल इस साइड में लिया था, लेंथ और वॉल्यूम। इस पे मुझे क्वेश्चन मार्क हो गया था कि यार वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो बात करते हैं अपन। इस तरफ अपन ने एग्जांपल लिया था स्पीड, एक्सेलरेशन, ये एग्जांपल की अपन ने बात की थी। अब बात आती है कि सर वॉल्यूम जो है वो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं है, और मैंने इसको कल लिखवाया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। उसका रीजन था कि अपन इसकी डायमेंशन जब लिखते हैं वो लिखते हैं L³ से। तो मुझे लगा जो वॉल्यूम है जो वो ओनली लेंथ पे डिपेंड कर रही है, जबकि अपन एक क्यूबॉइड की, जस्ट एन एग्जांपल, क्यूबॉइड की अपन वॉल्यूम लिखना चाहे तो अपने पास क्या आती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी। अब ये तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। वॉल्यूम जो है वो उठ के आ जाएगी इधर डेराइव्ड क्वांटिटीज में। ठीक बात। अब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। इधर आगे एग्जांपल की बात करें तो मैं कहूँ जो टाइम है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे टेम्परेचर है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो आ जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूँ, जैसे मेरे पास आ गया फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो किस में आ जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो वर्क जो है, वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.S। तो ये भी क्या आ जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। कल की क्लास में लिख चुके थे, इसको आप एक बार करेक्ट कर लो उस चीज़ को, ताकि आप भूलोगे नहीं उसको कभी। याद रहेगा कि उस टाइम क्लास में अपन ने ये गलती कर ली थी, जब मैं बता रहा था तो ये यहाँ गलती हो गई। ठीक है, आज की क्लास में अपन किसकी बात कर रहे थे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे थे। मतलब अपन जो सिस्टम जो होते हैं मेजरमेंट के, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या फिर यूनिट के कोई भी सिस्टम होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। अपने पास कितने सिस्टम है जिससे अपन मेजर कर सकते हैं। मेरे पास टोटल 4 सिस्टम है जिससे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ।
कौन कौन से वो सिस्टम है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा MKS, CGS, FPS, SI सिस्टम। इनकी आज की क्लास में अपन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी कल की क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें अपन डायमेंशंस की बात करेंगे। लगभग पूरे 11th-12th के सिलेबस में 30 के लगभग डायमेंशंस अपन कवर कर लेंगे इसी चैप्टर में, ताकि उनके फॉर्मूले भी अपने को याद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा फॉर्मूलों को रटो, अपने आप याद हो जाएंगे जब आगे चैप्टर्स में चलेंगे। बस अपन सीख लेंगे कि डायमेंशंस को कैसे निकालते हैं उनको, ठीक है। तो बताओ किस चीज़ की बात कर रहे थे, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की। आज की क्लास में अपन बात करेंगे। मेरे पास टोटल 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यहाँ आते हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और चौथा SI सिस्टम। मैं एक एक को लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट MKS। MKS में जो लेंथ जो होती है उसको मैं लिखता हूँ मीटर में। जो मास जो होता है उसको मैं लिखता हूँ किलोग्राम में। और टाइम जो होता है उसको लिखता हूँ मैं सेकंड में। ये चीज़ें अपन MKS में लिखते हैं। सेकंड बात मैं करूँ यदि CGS की, नाम से क्लियर होता है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये किलोग्राम यहाँ था, यहाँ ग्राम है, नाम से क्लियर है सब कुछ। CGS में क्या होगा, लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में मेजर होगी, सेंटीमीटर में। मास जो होगा वो ग्राम में मेजर होगा। टाइम जो होगा वो सेकंड में मेजर होगा। अगला अपन बात करते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड। मास को मेजर करेंगे पाउंड में। डिस्टेंस या फिर लेंथ को मेजर करेंगे किस में, फुट में, ठीक है। टाइम को सेकंड में, तीनों क्वांटिटीज में टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा हूं। अगली मेरे पास आती है SI, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब इसको कहीं भी यूज कर लो, अमेरिका में यूज कर लो, इंडिया में यूज कर लो, अपने चाहे लंदन में यूज कर लो, अपना मेजरमेंट का जो यूनिट है इसमें सेम रहेगा। यदि कोई चीज़ यहाँ किसी चीज़ का मास 1 kg है तो उसको लंदन भी ले जाओगे तो 1 kg ही रहेगा वहाँ की मेजरमेंट में भी। हो सकता है इंडिविजुअल अपन इंडिया में MKS काम में ले रहे हो, वहाँ पे FPS काम में ले रहे हो, तो डिफरेंस हो सकता है। उन सब का सॉल्यूशन आ जाता है SI। जैसे अपन बायो में नहीं पढ़ते कि साइंटिफिक नेम अपने पास आ जाते हैं ताकि अपने लैंग्वेज में आसानी हो बोलने को, वही चीज़ यहाँ पे SI सिस्टम यहाँ पे आ गया। ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते IUPAC, किस लिए पढ़ते हैं, बाकी उनके कॉमन नेम भी होते हैं। जैसे कोई भी केमिकल हो गया उसका कॉमन नेम है एक तो अपने पास, दूसरा अपने पास आ जाता है IUPAC नेम। तो वो IUPAC नेम जो है वो स्टैंडर्ड नेम हो गया। अब उसको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में यूज़ करो, सबके समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है इथेनॉल की बात कर रहा है। अपन यहाँ दारू बोलते हैं, जरूरी थोड़ी ना अपन अफ्रीका गए तो उसको दारू बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। SI सिस्टम की बात मैं करता हूँ। तो SI सिस्टम कुछ ही नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, MKS का। जैसे MKS में लेंथ को मीटर में लेते हैं तो SI में भी लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, बस थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। SI सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS। ये पॉइंट आप मेंशन कर लो। इसके बाद में मैं बात करूं तो SI सिस्टम में अपन 2 चीज़ें पढ़ते हैं। तो SI सिस्टम हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज
प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये चीज़ें अपन बात करते हैं ऐसे की। तो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को। उससे पहले मैं कन्वर्जन के 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो 1 मीटर होता है उसको 100 सेंटीमीटर भी मैं लिखता हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास जो मीटर होता है 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट भी मैं लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ तक लिखता हूँ, ठीक है। अपने पास आ गया FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। मीटर से यहाँ चले गए, सेंटीमीटर से यहाँ चले जाएंगे अपन। अपने पास क्या आ गया, कन्वर्जन आ गया। एक कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ें अपन कर सकते हैं। इसको कॉपी के टॉप पे लिख दो चाहिए आप, यदि नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपन बात डिटेल में करते हैं SI के बारे में। SI में सबसे पहले अपन बात करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पास कौन सी है, जिनमें से अपन ने कहा इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS। तो मतलब 3 तो यही चीजें हो गई फंडामेंटल, 4 और ऐड कर देंगे इसमें। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, उनके बारे में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बस आराम से जितना कराए उतना करते जाना, बाकी लोड लेना नहीं है। और फ़ायदा जहाँ से भी मिले आपको, चाहे मेरे थ्रू मिले, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कहीं कोई टीचर हो, ट्यूशन टीचर, जहाँ कहीं से भी मिले वहाँ से उठा लो। बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कुल मिला के अपने को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, जब तक स्टूडेंट रहे। तो चलो बात करते हैं SI सिस्टम की। मैंने कहा SI सिस्टम में 2 चीज़ें अपन पढ़ेंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। इनके बारे में स्टडी करें। पढ़ने से पहले एक बार टेबल के फॉर्म में मैं बता दूं किस किस के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मास के बारे में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा बच गया, लेंथ आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में 2 एंगल के बारे में बात करेंगे। एक तो प्लेन एंगल, दूसरा अपने पास आ जाता है सॉलिड एंगल। इससे जब अपन पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी कि अपन इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो पहले मैं लिखता हूँ मास। मास को मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में। उसकी मैं यदि डायमेंशन लिखना चाहूँ मास की तो मैं कैसे लिखूंगा, m, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दूंगा। आगे मैं बात करूं लेंथ के बारे में, तो लेंथ को मेजर किस में करूंगा, मीटर में, और उसकी डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, L। आप कोशिश करो एक बार टाइम की लिखो खुद से। टाइम जो होगा उसको अपन मेजर करेंगे किस में, सेकंड में, और डायमेंशन जो होगी T, ठीक है। आगे अपन चले तो करंट यहां लिख लेते हैं अपन। करंट को मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में। डायमेंशन क्या होगी, A। बहुत ही सिंपल। अगला अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर की।
मेजर किस में करते हैं? केल्विन में, स्टैंडर्ड। डायमेंशन क्या हो जाएगी के। आगे अपने पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल में पढ़ते हैं ना अपन मोल कॉन्सेप्ट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं? 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल ऑफ NaCl, ऐसे अपन स्टडी करते हैं ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं? मोल में। और इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो भी मोल हो जाएगी, ठीक है। आगे अपने पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कल की क्लास का अपन बेस तैयार कर रहे हैं, फिर आगे चलते जाएंगे अपन। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आज की क्लास उसके बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको अपन मेजर करते हैं कैंडेला में। डायमेंशन जिसकी होती है CD। ये चीजें आपने अपने पास आ गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी आ गई? एक बार रिवाइज करो साथ साथ। मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबकी डायमेंशन अपन ने देख ली, M, L, T, A, K, मोल, कैंडेला, CD, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं इसके बाद में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है? एंगल होता है। एंगल 2 प्रकार का, प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसी भी सर्किल का मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉलिड एंगल बोले तो स्फीयर का एंगल मेजर कर रहा हूँ, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप उतार लो। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आज अपन बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें पहली आती है प्लेन एंगल। जैसे ये मेरे पास कोई भी सर्किल है, इस पे ये मेरे पास थीटा एंगल है, इसकी रेडियस r है, और ये जो डिस्टेंस है आर्क है वो है x। तो अपन ने पढ़ के आया पीछे ट्रिग्नोमेट्री में, अपन ने कवर किया था कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। बेसिक मैथमेटिक्स भी बहुत डिटेल में अपन ने कवर की थी, जिसकी भी वीक है वो देख सकता है पीछे जाके। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पर क्या है? x, रेडियस क्या है अपने पास? एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा इक्वल टू x अपॉन r। इसको जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। ये इसका क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई। कि अपन प्लेन एंगल की यूनिट की बात करें तो वो हो गई रेडियन। इस साल क्वेश्चन आया था नीट में, वो लास्ट में डिस्कस करूंगा क्या था। रेडियन। यदि मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो स्टेटमेंट क्या बन के आया था? तो प्लेन एंगल हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। अगला पॉइंट अपने पास आ जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे। ये अपने पास क्या आ गया? प्लेन एंगल, जिसकी डायमेंशन होगी रेडियन, ठीक है। अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कोई भी अपने पास स्फीयर है, जैसे स्फीयर होगा तो उसका पार्ट कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? ये एरिया लेते हैं। जैसे सॉलिड एंगल मैंने लिया तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये जो मैंने सर्किल किया इस पार्ट का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर।
इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और डायमेंशन इसकी भी नहीं होती, डायमेंशन लेस। चलो जल्दी जल्दी बात करते हैं दोबारा से। अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ये चीज़ें अपन पढ़ रहे एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में अपन ने बात की थी अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ये 7 मेरे पास क्या आ गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। 2 मेरे पास क्या आई? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी है उनमें? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। दोनों के दोनों डायमेंशन लेंस है, बट इनकी यूनिट होती है। तो इस बार नीट में जो स्टेटमेंट था, नीट 22 में 2022, तो वो क्या स्टेटमेंट था? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन, हैव डायमेंशन, नहीं डायमेंशन लेस है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन लेस बट दे हैव यूनिट। यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रेडियन, इसकी क्या होगी? स्टेरेडियन। ऐसे स्टेटमेंट बनाए हुए थे 4, उसमें करेक्ट अपन को सेलेक्ट करना था। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगी एंगल, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट रेडियन होगी। सॉलिड एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होगी वो स्टेरेडियन होगी। ठीक है, कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन लगभग 30 डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो कल देखेंगे अपन। उसके लिए ये पहले अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। आपको समझ में आ गया हो मतलब मैंने एकदम 0 लेवल से उठाया है। कोई यदि 5th क्लास का बच्चा भी इसको देख रहा है तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको समझना, अच्छे से नोट्स बनाना। और कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? डायमेंशन फॉर्मूला, कल की क्लास में। तो चलिए, जय हिंद।